नमस्कार दोस्तों, दुनिया के एक हिस्से में युद्ध की आग लगी है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त भारत ने समंदर के सीने में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने वॉशिंगटन से लेकर सऊदी अरब तक खलबली मचा दी है। क्या आप जानते हैं कि भारत ने चुपचाप 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा खजाना खोल दिया है जो हमें रातों रात $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकता है? क्या भारत अगले 50 सालों के लिए तेल के खेल में दुनिया का नया किंग बनने जा रहा है? और कैसे वो सुपर पावर अमेरिका, जो कल तक भारत को रूस से तेल न खरीदने की धमकियां देता था, आज भारत के सामने हाथ जोड़कर कह रहा है कि प्लीज आप रूस से तेल खरीद लीजिए। आज के इस वीडियो में हम इन दो सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों का पूरा सच आपके सामने रखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि नया भारत अब दुनिया के इशारों पर नहीं नाचता, बल्कि दुनिया को अपने इशारों पर नचाता है। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे बड़े ऑयल दांव से। दोस्तों, हमारा देश आज भी अपनी तेल की 88% जरूरतें विदेशों से खरीद कर पूरी करता है। हम हर साल लगभग 14 लाख करोड़ रुपए सिर्फ तेल खरीदने में फूंक देते हैं, लेकिन अब ये निर्भरता खत्म होने वाली है। हाल ही में भारत सरकार ने अंडमान बेसिन में तेल और गैस की खोज के लिए करीब 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का नो गो जोन खोल दिया है। ये वो इलाका है जहां पहले सुरक्षा कारणों से कोई ड्रिलिंग नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि यहाँ ऐसा क्या है? एक्सपर्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि अंडमान के इन समुद्री तटों के नीचे बिल्कुल गुयाना जैसा ही विशाल हाइड्रोकार्बन का भंडार छुपा है। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की किस्मत तेल मिलने से बदल गई और अब बारी भारत की है। ओएनजीसी और ओनेल इंडिया जैसी हमारी कंपनियों ने इस डीप ओशन में समुद्र मंथन शुरू कर दिया है। रिसर्च में जो शुरुआती नतीजे मिले हैं वो हैरान करने वाले हैं। ओनेल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 87% तक मीथेन गैस और शानदार क्वालिटी का तेल मौजूद है। अनुमान है कि इस इलाके में 12 से 22 अरब बैरल तेल और गैस हो सकती है। सोचिए, अगर भारत ने अपना ये खजाना निकाल लिया तो हम अगले 5 दशकों तक तेल के लिए किसी देश के मोहताज नहीं रहेंगे। और जो 14 लाख करोड़ रुपए हम विदेशों में भेजते हैं वो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाने के काम आएगा। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां सुपर पावर अमेरिका की पूरी कूटनीति भारत के सामने पलट गई है। तारीख 6 मार्च 2026। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच जब कच्चा तेल $92 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया तो अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की इमरजेंसी विंडो छूटों का दे दी है। जी हाँ, वही अमेरिका जो भारत के जनरल लाइसेंस पर पाबंदियों की बात करता था, आज कह रहा है कि समुद्र में जो 22 मिलियन बैरल रूसी तेल फंसा है उसे भारत खरीद ले और अपनी रिफाइनरियों में ले जाए। आखिर अमेरिका को ये यू टर्न क्यों लेना पड़ गया? खेल बहुत सीधा है दोस्तों। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध के खतरे की वजह से भारत की सप्लाई चेन टूटती है और भारत ग्लोबल मार्केट से तेल खरीदता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आउट ऑन एफ कंट्रोल हो जाएंगी। इससे अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान होगा। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूरोप में बैठकर जो बात कही थी कि भारत के रूस से तेल खरीदने की वजह से ही दुनिया में महंगाई कंट्रोल में है, आज अमेरिका उसी बात को स्वीकार कर रहा है। भारत आज यूरोपीय देशों के दबाव में नहीं है। हम रिफाइंड पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट अपने हितों के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि एशियाई बाजारों से हमें बेहतर मुनाफा मिल रहा है। तो दोस्तों, ये दोनों खबरें इस बात का पक्का सबूत हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी के इस शतरंज में भारत अब प्यादा नहीं बल्कि वजीर बन चुका है। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि अंडमान का ये तेल भंडार भारत की अर्थव्यवस्था को $20 ट्रिलियन तक पहुंचाने में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? और अमेरिका के इस यू टर्न पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट और सटीक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और जरूरी खबरें लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।